morning everyone. Namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. और 8 बज रहे हैं सुबह के. नॉट वेरी अर्ली मॉर्निंग और सुबह की चाय बनने लग रही है. बस अभी बाला आया है और पहले से काफ़ी बेटर है. बस इतना ही है कि पहले से काफ़ी बेटर है. पूरे तो ठीक है नहीं, बट हाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. कल पूरी रात मुझे नींद नहीं पड़ी क्योंकि एक तो ना ऑलमोस्ट पूरा दिन ही हो जाता है कि चलो थोड़ा बहुत काम किया, खाना पीना किया, फिर लेट जाओ, तो वो कमर दर्द करने लगी. और रात पता नहीं कमर में इतना दर्द था. समहाउ आई वाज फीलिंग कि कहीं लेबर तो स्टार्ट नहीं हो गया, क्योंकि वो लहरों वाला दर्द हो रहा था. तो फिर काफ़ी देर मैं बैठी रही, थोड़ी सी मसाज करी, फिर नीचे आई इनके पास. इन्होंने भी थोड़ा सा मसाज वगैरह करा तो फिर रिलीफ मिला. और कोई सिम्टम था नहीं ऐसा लेबर का कि कुछ और मुझे लगे, बस वही था. पर खैर 1-2 घंटे बाद आराम हो गया था. तो यस, यही चल रहा है बस आजकल. दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं कि अब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. बट ये है कि चलो ये टाइम भी निकल ही गया. ओके, तो अभी जो है वो चाय पी के करते हैं दिन की शुरुआत. सुबह के टाइम थोड़ी सी एनर्जी सही रहती है, तो मैं सोच रही हूँ खाना वगैरह जो है वो मैं आज सुबह ही बना के रख दूँ. फ्रेंड्स हैं वो भी कई बार खाना देकर गए हैं, बट सभी लोग वर्किंग एवरी डे का पॉसिबल हो नहीं पाता है. तो आज मैं अपना बनू के रख दूँगी. लेट्स सी क्या बनाते हैं. फ्रिज में बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं. सॉरी, हिचकियाँ बहुत आती हैं मुझे. आप लोग बहुत याद करते हो, घर से भी सब जगह से. बहुत हिचकी आती है आजकल मुझे. तो हाँ, फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां रखी हैं, रखी ख़राब हो जाएंगी, तो मैं सोच रही हूँ 1-2 आज बना के रख दूँ. यस, फिलहाल का यही चल रहा है. अद्वी अभी सो ही रही है, तो सोने दो उसको आराम से. और साहब भी अभी गए हैं बल्कि ऊपर उठ के अपना फ्रेशन अप होने के लिए. कुछ लोग कह रहे थे कि अद्वी को नहीं दिखा रहे हो वीडियोस में. तो बड़ी हुई है, वो आसपास होती है तो वो खुद से आई जाती है वीडियो में. पर पर्पसली ऐसे मैं उसको दिखाऊं तो अपना वो कंफर्टेबल होती है तो आ जाती है. और फिर ये है कि हम तीनों में सबसे बेस्ट कंडीशन उसी की है. तो हमको जैसे खांसी भी उठती रहती है, छींक भी आ जाती है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस हम उससे मेंटेन करके रख ही रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक हुई हो भाई हमसे फिर दोबारा से ले जाए वो. तो इसलिए थोड़ा सा रखते हैं. बट ऐसा नहीं कि वो पास नहीं आती है ऑब्वियसली. कहाँ उसका गुजारा होता है जब तक आके 10 बार चूमा चाटी ना कर ले वो. बट फिर भी कोशिश करते हैं कि हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखें. तो अभी तो सो ही रही है वो. आज दिखा दूंगी मैं आप लोगों को. हमारे साथ ही कुछ लोग बोल रहे थे अद्वी को कहीं भेज दिया क्या. कहाँ भेजेंगे भाई, ऐसी हालत में उसे. हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही रह रही है, कहीं नहीं भेज सकते इसको. चलो, आज मौसम भी अच्छा सा, बाहर धूप निकली है, कल बारिश थी पूरा दिन. चलो इससे ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, फिर खांसी उठने लगती है. चाय पी के थोड़ा सा गला तर करते हैं, उसके बाद फिर काम में लगते हैं. तो ये 2 सब्जियां मैं बना के रख दूंगी आज. एक तो मैं बीन्स, कैरेट और आलू बीन्स गाजर की सब्जी बना दूंगी सूखी वाली. और मशरूम रखा हुआ है, मशरूम कैप्सिकम मटर मिला के मटर मशरूम की सब्जी बनेगी. तो हमारा आज का भी और कल का भी दोनों दिन का होपफुली काम चल जाएगा.
या फिर मैं इनमें से कुछ फ्रीज करके भी रख दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो खाना फ्रीज करके रखा था वो काफ़ी हमने खा लिया है कोविड में, जो कि मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी यूज़ करना था। तो देखते हैं। तो फिलहाल मैं आज ये 2 सब्जी बनाऊंगी, जल्दी से बन जाती हैं ये। और इधर ना ये डो रखा है। एक्चुअली खिचड़ी बनाई थी कल, तो वो काफ़ी बची हुई थी और दोबारा खाने का मन नहीं था, तो मैंने आटे में इसको नीड कर लिया था। तो ये डो है और ये फ्रीज़र वाले सॉरी, फ्रीज़र वाले डब्बे हैं, तो वो क्लीन करके रखे हैं। और उधर देखो बर्तन, ये रात के बर्तन हैं, तो पहले ये करूँगी और उसके बाद जो है वो सब्जी बनानी शुरू करूँगी। तो खाने के प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो सब्जी तो मैंने बना दी है, और थोड़ा सा तो एक तो मशरूम हमारे खराब हो गए थे, तो फिर इसलिए मशरूम नहीं बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है कढ़ाई पनीर। पनीर रखा हुआ था, द्विका बड़ा बतला खाने का, तो मैं कहा चलो कढ़ाई पनीर बनाती हूँ। और पतिदेव हेल्प कर रहे हैं आज। मैं सफाई पनीर बना रहा हूँ। सफाई पनीर, हाँ। तो ये बर्तन कर रहे हैं कि चल तू खाना बना, तो मिलजुल के ऐसे काम हमारा हो जाता है। और ये वाली जो सब्जी है ये बहुत आसान थी। नॉर्मली बस इसके अंदर जो है मैंने करी पत्ता, राई, हरी मिर्ची का तड़का लगाया है, और फिर सब्जियां जो है वो रोस्ट कर ली हैं। देन नॉर्मल जो मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला डाल के ये डन हो गई है। और बस अब मैं यहाँ पे तैयारी करूंगी कढ़ाई पनीर बनाने की, तो कई दिन के बाद कुछ ढंग का सा खाया जाएगा, है ना जी? यस। आज कुछ हिम्मत सी पड़ी है। चलो मैं फटाफट ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज उनको रोस्ट कर लिया है। थोड़ा सा जीरा और हल्दी डाला था ऑयल में, और बस बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, बस इतना डन है। तो फिलहाल मैंने सिम पे कर दिया है। और ये पनीर जो है ना फ्रीजर में रखा हुआ था, फ्रीजर में, तो वो थोड़ा सा हार्ड था, तो इसमें गर्म पानी डाल के रखा है तो सॉफ्ट सा हो गया है। इधर जो है वो टमाटर की प्योरे बना के रखी है हरी मिर्ची डाल के, और ये है दही। इसमें मैं थोड़े से मसाले अभी डालूंगी, दिखा दूंगी मैं आपको। नॉर्मल जो मसाले होते हैं ना सब्जी के, दैट्स इट, बस वही। और बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पका देना। तो मुझे लगा ये बता दूं आपको एक बार, क्योंकि मैं वॉइस ओवर वाली रेसिपी नहीं बना रही हूँ, अभी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर।
सो गाइज 2 टास्क डन हो गए हैं। यहाँ पे हमारा कढ़ाई पनीर भी बन गया और मैंने थोड़ा सा ना ग्रेवी वाला बनाया, सूखा सूखा नहीं बनाया, फिर वो गले में थोड़ा अटकता भी और मुझे फ्रीज भी करना है। हेलो। और यहाँ पे आगे अद्वी, आप लोग पूछ रहे थे ना अद्वी कहाँ है, ये रही अद्वी। हेलो। तो ये बन गई है, सूखी सब्जी बन गई है और इधर मैंने दाल भी भिगोई है, उड़द और चने की दाल, तो मैं ये भी बना दूंगी। तो ये आज शाम का भी काम चल जाएगा और कल का भी चल जाएगा। कल का फिर मैं कुछ और काम देखूंगी क्योंकि मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट हुई है और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं। आई लेट यू नो, मुझे आज भी जाना है, तो यस बताऊंगी आई डोंट नो इस व्लॉग में या अगले में, लेट्स सी जैसे भी होता है। और बस अभी फुलके बना देंगे, मैं और साहब मिलके बना लेंगे। मैं सोच रहा हूँ रोटी मेकर में ही बना लूँ आज और राइस बना लेंगे, तो इट्स डन कम्प्लीटली फाइन। और यस अभी फिर आ गई। इसका मन नहीं लगता बिल्कुल। सो गाइज इट्स 2 o'clock नाउ, लंच वगैरह सब कुछ हमारा हो गया है और बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। जा रहे हैं अब हॉस्पिटल, कुछ एक चेकअप है। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा बट सब कुछ हो गया। खाना बड़ा टेस्टी बना था आज, हल्का सा आज पनीर में कुछ टेस्ट आया है। गार्लिक की स्मेल मुझे आ रही है क्योंकि दाल बनाई थी ना, उसमें मैंने गार्लिक डाला था तो उसकी हल्की सी स्मेल आ रही है। तो ऐसा लगा कि हाँ चीज़ें जो हैं वो अब रिकवर हो रही हैं। पनीर में भी हल्का सा टेस्ट था, या तो ये है कि क्योंकि उसमें मैंने कढ़ाई मसाला वो बहुत फ्लेवरफुल होता है तो इस वजह से लग रहा है, बट स्मेल तो नहीं है लेकिन हाँ हल्का सा टेस्ट ज़रूर था। साहब भी बोल रहे थे कि हाँ आज हल्का सा टेस्ट आ रहा है। तो यस खाना हो गया, नीचे का सब कुछ डन है और बस अब निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए और चेकअप करा के फिर जल्दी से घर आते हैं। ये लोग मुझे ड्रॉप करके आ जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग तो ना तो साथ आ सकते हैं, गाड़ी में ही रह सकते हैं और रूल्स इस तरह के हैं क्योंकि मैं टैक्सी वगैरह कुछ ऐसा सच नहीं ले सकती हूँ, तो ये लोग मुझे ड्रॉप करने जाएंगे। तो इतना जो है वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन इनको गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है। इवन दो मैं भी कार पार्क में ही वेट करूँगी, वहाँ जाके उनको कॉल करूँगी, फिर वो लोग मुझे लेने के लिए आएंगे बाहर और उसके बाद फिर मैं आइसोलेशन वार्ड जो है वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे चेकअप होगा सारा। तो जो नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं है। हाँ जी, कैसा था खाना आज का? बहुत मस्त मस्त। आज कई दिन बाद टेस्ट आया ना? बहुत टेस्ट आया यार। बहुत बढ़िया। 4-5 दिन के बाद, वरना तो खाने रहते जुगाड़ कर रहे थे। जुगाड़ कर बस पेट भर रहे थे। पेट अच्छा टेस्ट आया। तो मुझे लगा थोड़ा टेस्ट वापस आ रहा है। हाँ मुझे भी पनीर में ना, है ना, स्मेल तो नहीं आ रही है। स्मेल नहीं है, टेस्ट मैं वही बोल रही थी कि टेस्ट का है थोड़ा बहुत। किस टाइम चल रहा है? बस आ रही हूँ, बस मैं निकल रहे हैं। तो चलिए बस अब निकलते हैं और होपफुली हॉस्पिटल में सारी चीज़ें ठीक ठीक आएँ और मूवमेंट वगैरह सही हो। विल सी, बताऊंगी कि मेन रीज़न क्या है जाने का, बट पहले सारी चीज़ें ठीक आ जाएं। ठीक है, पहले से नहीं बताते हैं, डर लग जाता है फिर। तो सब कुछ होपफुली ठीक होगा, फिंगर क्रॉस्ड। सो हम लोग पहुंच गए हैं और फ़ोन कर दिया अंदर, तो अभी नर्स आ जाएगी मेरे को लेने के लिए और फिर ये लोग चले जाएंगे। फिर जब सब कुछ डन हो जाएगा फिर मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। सो ये आउटिंग होती है हमारी 2-3 दिन बाद गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। हेलो हेलो। सो गाइस मुझे एडमिट कर लिया इन लोगों ने और इधर मॉनिटरिंग चल रही है बेबी की। मेरा बीपी हाई आया है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इट वाज नॉर्मल, बट अब मे बी शायद कफिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है तो बीपी थोड़ा हाई है।
मूवमेंट्स आज से थोड़े से कम थे बेबी के, तो वो थोड़ा सा कंसर्न था। ये लोग मुझे दिन में 2-3 बार फ़ोन कर ही रहे हैं, तो इनको बताया तो इन्होंने कहा था कि आ जाओ चेक करा लो। सेकंड जो कंसर्न था, मेरे पूरे टमी पे ना नील जैसा बढ़ रहा है, या तो वो खांसी की वजह से है, हालांकि बेबी इज़ नॉर्मल साइज़, बट अभी उसने चेक किया तो बोल रही है कि वो ये कि स्ट्रेच मार्क्स पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ रहा है, क्योंकि खांसते हैं तो वो मसल्स जो हैं वो थोड़े से टाइट हो रहे हैं। हालांकि इट्स ए नॉर्मल साइज़ बेबी, बट आई डोंट नो वाई। तो बोल रही है कि घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। तो मसाज की इन्होंने और लोशन वगैरह दिया है। बाकी यू कैन लिसन बेबी चौधरी। तो मूवमेंट्स अभी तक मुझे कुछ फील नहीं हुआ, ये प्रेस करना होता है जब मूवमेंट हो, बट ये है कि हार्ट बीट इज़ स्टडी, सो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो विकास और तो चले गए हैं, अभी मुझे लगेगा यहाँ पे टाइम। एसिडिटी की हद है यार, मतलब मुझे शुरू के 2-3 महीना एसिडिटी रही प्रेगनेंसी के, उसके बाद जब से जेस्टेशनल हुआ था बहुत सारी चीज़ें खानी पीनी बंद हो गई थी, तो मेरी एसिडिटी बिल्कुल ही सेटल हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी मुझे पिछले 4-5 दिन से हद। अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है, बस एसिडिटी का पूछो ना। ओके, ये अपडेट था फ़िलहाल तक का, और होपफुली चीज़ें ठीक होंगी, पर जब तक बीपी नॉर्मल नहीं होगा डिस्चार्ज नहीं करेंगे ये, और ग्राफ वगैरह देख के। तो अभी बस मैं रिलैक्स करती हूँ और फिर टाइम टू टाइम आपको अपडेट देती रहूँगी। बाकी घबराने वाली बात नहीं है बस। सो गाइस, जो भी मेजरमेंट्स वगैरह, मेजरमेंट ही बोला जाएगा आई थिंक, जो कुछ भी था तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। बीपी थोड़ा सा डाउन गया है, जितना मेरा नॉर्मल रहता है उतना तो नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो ग्राफ्स वगैरह सब कुछ ले लिए इन्होंने, और नर्स जो है वो भी डॉक्टर के पास लेके गई है रिपोर्ट्स को सारी, तो वो रिव्यू करेंगे, देन दे गोना टेल मी क्या है। होपफुली ठीक ठाक हो सब, उसके बाद शायद फिर मैं घर जाऊँ। ऑलरेडी 4 से 5 घंटे हो गए हैं। सुबह से इतना एनर्जेटिक फील कर रही थी मैं, हॉस्पिटल में आधा घंटा बिता लो ना, बीमारों वाली फीलिंग आने लगती है। तो मुझे हल्के हल्के ना क्रैम्प्स भी शुरू हो रहे हैं, बट दिस इज़ फॉल्स अलार्म एक्चुअली। तो देखो बस डॉक्टर बता दें, देन आप लोगों को अपडेट करके हम गोना एंड दिस व्लॉग, और घर पहुंचूँ, होम स्वीट होम। 5 घंटे इस बेड पे, इट्स टफ। और 3 घंटे तो बिल्कुल स्ट्रेट लेटना, जिस टाइम पे वो मेजरमेंट्स होती हैं ना, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, सीधा लेटा नहीं जाता, बट मजबूरी है। हालांकि मैंने थोड़ा इंक्लाइंट किया हुआ था, बट फिर भी, और बीच में वो एसिड बहुत ज़्यादा ऐसा ना भर भर के आ रहा था। तो देखो अभी और कितनी देर लगे, देन आई विल अपडेट यू। तो ऑलरेडी 1-1.5 घंटा हो चुका है, और ये लोग फिर से मॉनिटर करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं मिडनाइट से पहले घर जाऊंगी। विल सी, जाऊंगी भी नहीं जाऊंगी क्या पता, मुझे रुकना पड़े। और डिनर भी इधर मेरा आ गया है, बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस थे नहीं, और फिर मन भी नहीं कर रहा इतना ज़्यादा कुछ खाने का, और घर पे पनीर बना रखा है, तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया ना, फिर हाइपर हो जाता है। तो अभी बस मैं एक ब्रेड स्लाइस खाऊंगी, विल सी दैट। और बस इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड कर रही हूँ, अभी हिम्मत बची नहीं है कि मैं और कुछ रिकॉर्ड करूँ। सो जो भी होगा अगले ब्लॉग में मैं बताऊँगी, बट घबराने वाली बात नहीं है। बीपी मेरा डाउन आ गया था, बेबी की हार्ट बीट सही चल रही है, बस ये कि हम मूवमेंट थोड़े से कम है, बट दैट्स मैनेजेबल अगर हार्ट बीट सही है, सो इट्स फाइन। तो वो होता है बेबी का। और बाकी जो वो मार्क्स पूरे मेरे पेट पे हैं, वो धीरे धीरे ही जाएंगे, बट वो बोल रहे हैं कि ये थोड़े से होंगे ही, स्ट्रेचिंग हो रही है, बट कांट हेल्प इट। तो बस ये है कि उसको मॉइस्ट रखना है, दैट्स इट। तो यही था बस आज का एक काइंड ऑफ अपडेट व्लॉग, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखना, और बस दुआओं में याद रखना। बाय बाय।